हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक भी हूँ। आप लोगों को मेरे फेस से ही दिख रहा होगा कि ना मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे थे। दी डॉक्टर ने क्या बोला, मोलू की रिपोर्ट्स क्या आई, आपने मोलू का है ना कौन कौन सा है ना यानी रिपोर्ट्स है ना कौन कौन सी करवाई हैं, आप ये वाली करवाइए वो वाली करवाइए। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं और आंसर न दे पाने के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि मोलू को देखने के लिए ना घर पे काफी सारे रिलेटिव आते रहते हैं, कभी कोई, तो उनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी हो रही हूँ और इसी वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही। और क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो चाय पानी नाश्ता इसमें पूरा दिन चला जाता है, और कोई मेहमान काफी दूर से आते हैं तो खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है। तो उस चक्कर में क्या है कि मैं अभी थोड़ी बिजी चल रही हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रही और वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रही। जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है ना, जो कि मैंने शूट किए हैं, वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि अब मोलू अब ठीक है, पहले से तो बहुत ही ज्यादा ठीक है। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मोलू की क्या क्या रिपोर्ट हमने करवाई थी और क्या क्या रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्ट हुई है और उसमें क्या क्या आया है, कहाँ मोलू को प्रॉब्लम थी, कौन सी रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने सोचा मैं सारी बातें बता देती हूँ, क्योंकि मेरे काफी जो व्यूवर हैं, काफी सब्सक्राइबर है ना, उनको अभी पता नहीं है कि मोलू की हमने क्या क्या रिपोर्ट करवाई है और अब उसकी कंडीशन कैसी है। तो जहां तक मुझे लगता है कि मुश्किल से 10-15 दिन और लगेंगे, मोलू बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा जैसा पहले था। क्योंकि अब वो हंसने भी लगा है, खेलने भी लगा है, बातें भी करने लगा है, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा नॉर्मल। क्योंकि जिस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ था, झटका लगा था उसको, उस हिसाब से कवर होने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो छोटा बेबी ही है अभी। अगर बड़े इंसान को भी अगर चोट लगे, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो भी अपने आप को संभालने में उसको 7-8 दिन तो लग ही जाते हैं। फिर ये तो इतना छोटा सा बच्चा है, तो इसको भी तो टाइम लगेगा ना। तो बस वही है कि पहले मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इतनी ज्यादा घबरा गई थी ना कि वो जो पल था ना एक्सीडेंट वाला, यूं लग रहा था कि मेरे पैरों से ना भगवान ने जमीन ही खींच ली है और कुछ भी नहीं बचा मेरी जिंदगी में। बस वो पल मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं बचा, अब पता नहीं क्या होगा। और आज भी मैं ना कई बार मोलू की पुरानी हरकतों को याद कर करके आज भी मैं रो लेती हूँ। मुझे बहुत रोना आता है कि मोलू मेरा कितना समझदार था, किस तरह से मुझसे बातें करता था। कल मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, नहीं ऊपर मैं तैयार नहीं होती हूँ बिल्कुल भी, अभी ऐसी जैसी बैठी होती हूँ ना उसी तरह से रहती हूँ। तो बोलता है, मम्मी अब आप लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती हो, अब मैंने कितने दिन से आपको लिपस्टिक में नहीं देखा। तो कल मैंने शाम को फिर मैं अच्छे से तैयार हुई, मैंने लिपस्टिक लगाई, तो मैंने कहा मोलू मम्मी अच्छी लग रही है, तो बोलता है अब अच्छी लग रही हो, अब मुझे यहाँ पे किसी कर दो। तो उसने फिर मुझे लिप पे किस करी, खुश हो गया। तो बोलता है मम्मी लिपस्टिक लगाया करो, उसको लिपस्टिक लगाती हूँ ना मैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं साड़ी पहनती हूँ तो बोलता है वाह मेरी मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे मोलू पहले बोलता था, लेकिन जब से बीमार हुआ है तब से मैंने साड़ी नहीं पहनी है। मैं उसके सामने फिर साड़ी पहन के देखूंगी कि क्या मोलू ऐसा बोलता है फिर से, क्योंकि मुझे बस ये चीजें चेक करनी है कि वो पुरानी बातों में से क्या कुछ भूला तो नहीं है। कुछ चीजें भूल गया है, जैसे कि वो बोलता था ना कि लाइक करना, घंटी से लाइक दबा देना और शेयर कर देना, वो बातें है ना आज मोलू भूल चुका है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसको रिपीट करवाती रहती हूँ, लेकिन उसको याद नहीं है, वो नहीं बोल पाता है पहले की तरह। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मोलू की पहले वाली भूल गया है, बिल्कुल ही भूल गया है, उसको याद भी नहीं आ रही है। तो बस वो मैं अभी कोशिश में लगी हूँ कि कैसे भी करके वो इन बातों को याद कर ले। ये ले मम्मी के पास होके उठ के आ गया मेरा बच्चा, आ गया बच्चा। हाँ बेटा, चाचा से ले लो, बाहर बैठे चाचा। आ गया मेरा बेटा, मैं पता सो रहा था तब मैं वीडियो शूट कर रही थी, वो फिर उठ के आ गया। आ गया मेरा बेटा, आजा मम्मी की गोदी में आजा, मेरे से राजा बेटा मेरा, छोड़। तो बस है ना, मैं यही सोच रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ना क्या रिपोर्ट्स आई है मोलू की। तो जो भी रिपोर्ट मैंने करवाई थी ना वो सारी अभी मेरे पास ही है, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोग मोलू को देख लो, मेरा मोलू आ गया। मोलू गुड मॉर्निंग बोलोगे, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ ऐसे गुडेनिया मम्मा कैसे बोलता था मोलू, कैसे बोलता था, बोलते गुडेनिया मम्मा, गुडेनिया मम्मा अपनी मम्मी का बेटा है? सबसे हाय बोल दो, हाय। पहले से मोलू बहुत अच्छा हो गया है। चलो मैं इसको थोड़ा सा लिटा कर आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखाती हूँ, बातें करती हूँ। हैं अजय मम्मी ने लिपस्टिक लगा ली,
कुछ हो गया है? लगा ली हेलो किचन में ले चलो तुमको। चलो चलो, हम मोलू को पहले किचन में लेके जाएंगे, दूध देंगे, बाकी की वीडियो हम उसके बाद शूट करेंगे। है मेरा बच्चा ओलो खान लग गई, इसमें लग गए। हेलो चल चल चल, मम्मी पहले आपको ले जाएगी, उसके बाद फिर बात कर लेगी, है ना? चलो 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 चलो। हाँ तो उसको ना मैंने रख दिया, खेल रहा है, अपने पापा के गोद में चला गया है वो। और बस ये दिखानी थी कि मैंने मोलू की क्या क्या ना रिपोर्ट्स करवाई है। तो जो भी डॉक्टर के पास में गई थी वो सारी रिपोर्ट्स मेरे पास है। ये मोलू की सिटी स्कैन की रिपोर्ट है, जो कि है ना भगवान की दया से नॉर्मल आई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सिटी स्कैन कहाँ पर कराया था, आगरा में। तो इसका एड्रेस भी वही है, बीएम सरकार रोड, दिल्ली गेट। बस वहीं दिल्ली गेट पे मैंने मोलू का सारा इलाज करवाया है, जहाँ पे सिटी स्कैन और ईसीजी कोई रिपोर्ट होती है, वो जो भी है ना सब इसके अंदर है। मैं आपको भी अच्छे तरह से दिखाती हूँ कि रिपोर्ट्स किस तरह की थी, क्या क्या रिपोर्ट में आया है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि रिपोर्ट के अंदर क्या है। तो जिन डॉक्टर पे मोलू का इलाज चला था ना, डॉक्टर नरेश शर्मा इनका नाम है, MBBS MD DM। और ये ना जयपुर के जो हॉस्पिटल है ना SMS, उसमें भी बैठते हैं ये। वहाँ इनका जो बड़ा हॉस्पिटल है ना वो जयपुर में ही है। तो अब ना ये आगरा में भी बैठने लगे हैं। तो हमने पहले इनके बारे में सारी जानकारी ली थी, उसके बाद ही हमने मोलू का ना फाइनल इलाज यहाँ पर स्टार्ट किया। और उसके बाद है ना मोलू का रियल नाम है मौलिक, और 4 साल लिखा है, बट मोलू 4 साल का नहीं है इसमें, क्योंकि उस वक्त है ना किसी ने ढंग से एज बता नहीं पाई थी। तो ये जो मोलू की है ना, डॉक्टर ने यहाँ पर मोलू को ना ये 2 रिपोर्ट करने की कही थी, CT हेड की और EEG, जो ये डॉक्टर ने हमको उसी वक्त लिख के दी थी, जो कि हमने मोलू की रिपोर्ट करवाई है। तो देखिए ये है ना मोलू की जो CT स्कैन है ना, CT स्कैन ब्रेन की रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट है ना ये नॉर्मल आई थी। तो आप लोग है ना यहाँ से लेके नीचे तक पूरी रिपोर्ट देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो इस तरह की पूरी रिपोर्ट आई थी। तो इसके अंदर हमको तो कुछ पता नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये रिपोर्ट है ना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये वाली जो रिपोर्ट है ना मोलू की, ये CT स्कैन की रिपोर्ट है, जो कि नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव थी। और इसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट हमने मोलू की करवाई थी ना, ये वाली, इस रिपोर्ट के अंदर मोलू की जो कंडीशन थी ना वो ठीक नहीं आई थी। ये रिपोर्ट मोलू की नेगेटिव आई थी, बट इसकी डॉक्टर ने हमको रिपोर्ट बना के नहीं दी है। जिस तरह से EEG करवाया गया था ना, ये सारी EEG की रिपोर्ट है। इसमें शायद हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं पड़ा कि क्या है। तो ये काफ़ी सारे इस तरह से पेज थे, देख सकते हैं आप कितने सारे पेज हैं, कितने सारे पेज में मोलू की रिपोर्ट हुई थी। यहाँ से देख सकते हैं कम से कम 30 से 40 पेज होंगे ये, जिसमें मोलू की ना रिपोर्ट हुई थी। तो ये EEG की रिपोर्ट थी, जो कि मोलू की नेगेटिव थी, और इसी की वजह से मोलू को इतनी प्रॉब्लम भी आई थी। तो मैंने बिल्कुल भी, यानी हम लोगों ने ना थोड़ी सी भी देरी नहीं की किसी भी चीज़ में, और सारी रिपोर्ट हमने करवा ली है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के मन में जो टेंशन है, जो शंका है ना, वो भी दूर हो जाए कि मोलू का ना प्रॉपर इलाज हो रहा है इसलिए। और हम लोगों ने जिस तरह से उतावल की ना कहीं उसका भी असर है कि मोलू इतनी जल्दी से ठीक हो रहा है। तो बस मैं ना ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों को ये सारी रिपोर्ट दिखा दूं, ताकि आप लोगों को भी ना जो टेंशन हो रही है ना मेरी तरह से, वो दूर हो जाए, और आप लोग भी खुल के हंस सको, खुल के खुश हो सको कि हाँ मोलू अब हमारा ठीक है। तो ये उस दिन की रिपोर्ट है। सैटरडे को डॉक्टर ने हमसे ये सारी रिपोर्ट्स करवाई थी, सारी दवाइयाँ मोलू को लिख के दी थी। तो ये वो पर्चा है डॉक्टर का, डॉक्टर नरेश शर्मा का। तो ये रहा। तो ये थी मोलू की सारी रिपोर्ट्स, ये रही। ये है CT स्कैन की यानी कवर है ये। तो ये तो रिपोर्ट भगवान की दया से नॉर्मल आई थी। सो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ यार। तो मोलू की सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको कर दिखा दी है, और अभी हम लोग फिर से दोबारा जाने वाले हैं मोलू को लेकर। तो उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अभी 10 से 15% की कमी है उसके माइंड में, लेकिन वो धीरे धीरे कवर हो जाएगी। क्योंकि ऐसे केस में ना टाइम लगता है, और बस थोड़ा कंट्रोल करके है ना उस चीज को, बस वो समय निकल जाए, इसी का इंतजार किया हमने। तो हम लोग फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर क्या कहता है क्या नहीं कहता। इस बार मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि उस वक्त कंडीशन ऐसी थी ना कि मेरा पूरा फोकस है ना, पूरा ध्यान मेरा मोलू के ऊपर रहता था।
तो जितना थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाती थी वो मैं आप लोगों को एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करती थी। तो इस बार मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगी और मेरे पास 2 से 3 वीडियो अभी डली है, यानी मैंने शूट की है, वो रखी है। तो एक वीडियो तो उसमें वो है जो कि हम लोग है ना मोलू को, यानी वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे पहले की है, जब हम आगरा गए थे। तो आगरे से मैं क्या क्या लेकर आई थी और वहां पर हम आगरे क्यों गए थे ना, वो सारी चीजें उसके अंदर है। तो मैं सोच रही हूँ कि उन ब्लॉग्स को ही ना मैं एडिट करके डाल देती हूँ, तब तक आप उनको देख लेना। और उसके बाद तब तक मोलू बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मैं अपने ब्लॉग भी नॉर्मल से शूट करने लगूंगी। तो बस यही आज मेरी जो ना, मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या है कंडीशन क्या नहीं, लेकिन बस वही है कि घर में जब इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं ना, तो वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। बस भाग दौड़ यही सारी चीजें हो रही हैं अभी। तो आज मैं सुबह सुबह उठी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से पहले बात कर लेती हूँ, आप लोगों को रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ। अब आप लोग भी खुश हो जाना और अब है ना अच्छे अच्छे कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों ने इतने कमेंट किए और आप लोग इतने उदास थे ना कि आप लोगों के कमेंट देख देख के ना मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे आप सबको बताऊं। और प्लीज अब आप लोग भी खुश हो जाना। और आज है ना मैं बताती हूँ, आज आप सब लोग मुझे कमेंट करना और उस कमेंट में हैप्पी वाला जो इमोजी है ना वो जरूर शेयर करना, तो मैं जान जाऊंगी कि आप लोग भी खुश हो गए हो मोलू की इस बात को सुन के। आज कोई भी उदासी भरा कमेंट नहीं होना चाहिए। बस भगवान ने आप सबकी बातें सुनी, आप लोगों ने इतनी दुआ करी ना, तो कहते हैं ना कि जब एक इंसान दुआ करे और बहुत सारे इंसान दुआ करे ना, तो भगवान जल्दी सुनता है। तो मेरी दुआओं के साथ साथ आप लोगों की भी दुआएं काम करी और मोलू मेरा ठीक है और जल्दी ही बिल्कुल पहले जैसा भी हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मोलू है ना वो उठ गया है, सामने बैठा है मम्मी के। आएगा मेरे पास, मम्मी से पिएगा। ला, मम्मी दूध देती है अपने बेटा को। आज 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 मेरे तो राजकुमार है, आज मेरी छोटी सी बेटी है। ए तो नहीं बोलते पापा से, अपनी मम्मी से बोले मैं अपनी मम्मी से दूध पीता हूँ, अपनी मम्मी से दूध पीता हूँ, किसी और से नहीं पीता हूँ। हाँ गुड बॉय हूँ। ऐसे बोले अब हम दूध फिनिश करेंगे और आपसे अब हम कल मिलेंगे। बोले ऐसे कहता लाइक करना, कैसे कहता था, घंटी से लाइक दबा देना। नहीं याद है, नहीं याद आ रहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बोल दो लाइक करना, बाय करना, टाटा, बाय, कल मिलूंगा, कल मिलूंगा, है ना मेरा बच्चा। बाय बाय। बाय।